सर, एवरीबडी नोज अबाउट चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर, तो उसमें अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएं, इज इट ड्रिवन बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या पीएलए का है, या उनके कल्चर में इम्बाइब्ड है? व्हाट इज इट दैट forces them to do this expansionist agenda against almost every country that they're bordering with, barring Pakistan? For this, I think we need to study China in much more detail. और हम अभी जो चाइना स्टडीज़ करते हैं जी, वो ज़्यादातर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है चाइनीज़ मटेरियल का वो है, और ट्रांसलेशन में ऑब्वियसली वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वो आ जाता है जी। तो ये ज़रूरी है कि हमारे खुद के स्कॉलर्स हो, इंडियन स्कॉलर्स जो मैंडरिन जानते हैं, जो ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट्स पढ़ें, वहाँ काम करें, उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करें, ताकि एक्चुअली पता चले कि उनके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, कि क्या उनका ये जो आपने पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे सरफेस लेवल डिस्कशन या नॉलेज से नहीं होगा। लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी क्योंकि एक ही पार्टी है और लगातार वही मतलब रूल कर रहे हैं, तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और प्लानिंग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है और बेटर है, और उससे वो हटते नहीं हैं क्योंकि वो पार्टी तो वही है ना, राइट। तो वो फॉरेन पॉलिसी तो वही रहती है। और शुरू से उन्होंने कहा है कि चाइना इज़ लाइक पाम एंड 5 फिंगर्स, और उस फिंगर्स में भूटान भी आता है, इंडिया भी आता है, मंगोलिया भी आता है, ताइवान भी आता है, तो सेंटर इज चाइना एंड ऑल दिस वो लेना चाहते हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों सारे इलाकों को अपने इसमें मिलाना चाहते हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए, और उनके एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है, ताइवान बाय 2035, solve the problem with all the other neighboring country, long term plan. So we have to understand that and prepare for it. But do you think they can afford doing that, considering कि उनका major जो decision है that lies with the business, तो एक armed conflict is not easy to the business. Yes. So considering that ये एक bullying agenda ही होता है that, or they actually want to get into a military conflict and take no, I don't think any rational decision maker would actively seek a military conflict as a way to solve the problems if they can be done in other ways. Right. So that I think for everyone understands that there is a very high economic cost to be paid for any war. We are seeing what is happening in Russia, Ukraine, Iran. So there is an economic cost, and it actually drives the thing. But that said, then it should also drive your foreign policy, and it should also be a point which should be a catalyst to solving the boundary question. अगर यही जो बाउंड्री प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच, उसके वजह से हमारे दोनों के रिश्ते में एक बाधा आ रहा है, वो बाउंड्री इशू हमें पीछे खींच रहा है, वो अगर सुलझ जाए तो हमारे बीच के रिश्ते इतने और अच्छे हो सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सारे जो हम अभी थोड़ा सा शक के नज़रिए से देखते हैं वो नहीं होगा। तो मैं हमेशा तो यही कह रहा हूँ कि बाउंड्री क्वेश्चन सॉल्व करना एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि कीप इट ऑन बैक बर्नर, जो चाइना कहता है कि उसको थोड़ा पीछे रखो, बाकी हम करते हैं ना। उसको करने से बाकी अपने आप बढ़ेगा। तो सॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन फर्स्ट।